तो गाइस अगर आपने कभी ऐसे सोचा होगा कि जो आइस होती है वो सॉलिड होती है और तो मच डेंसर देन लिक्विड होती है, लेकिन फिर भी वो लिक्विड के ऊपर फ्लोट क्यों करती है। आपने कभी कभार देखा होगा कि जो आइस होती है कितनी भारी होती है, लेकिन फिर भी वो लिक्विड के ऊपर तैरती क्यों रहती है। उसका जो बेसिक रीज़न ये है कि जो हमारे आइस होती है वो मोस्टली जब हम उसे पानी से आइस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो आइस जो होती है उसके अंदर बबल स्ट्रैप हो जाते हैं। बबल स्ट्रैप होने की वजह से होता ये है कि जो हमारी आइस होती है वो बबल स्ट्रैप होने की वजह से लेस डेंसर बन जाती है एज कम्पेयर टू वाटर। एक्सेप्शनल केस हो जाता है जिसमें बेसिकली हमारी जो आइस है तो डेंसर क्योंकि सॉलिड स्टेट में है, बट उसके अंदर बबल स्ट्रैप हो चुके हैं जिसकी वजह से वो सॉलिड और गैस का एक मिक्सचर बन चुकी है जिसे हम एरोजोल भी कहते हैं। और एरोजोल पता नहीं शायद एरोजोल ही कहते हैं, फॉर्म भी कहते हैं, जो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि जो सॉलिड है वो हाई अमाउंट में है और जो गैसियस है वो कम अमाउंट में है, जिसकी वजह से वो उसे और भी लाइटर बना देता है, जिसकी वजह से वो हमेशा तैरती है वाटर पे। लेकिन अगर आप उस आइस के अंदर नमक भर दोगे या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो सॉलिड है तो फिर वो तैरेगी नहीं, डूब जाएगी।